हेलो गाइस, मैं अमित शर्मा फिर से आप लोगों के साथ में SBI PO मेंस के लिए हमारी बेड़ा पार सीरीज़ का डे 3 के लिए थर्ड डे के लिए करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं वो लेके आया हूँ। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई उससे भी ज़्यादा अच्छी होगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए जो आप लोगों की तरह ही मेंस एग्ज़ाम में अपीयर होने जा रहे हैं। और आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आप लोगों को यहाँ पे सारी PDF मिलेगी। जो भी मैं डेटा आप लोगों को दूंगा वीडियो का जिस भी फॉर्म में, तो सब की सब वहाँ पे आप लोगों को PDF अवेलेबल होती रहेंगी जिससे आप लोगों को रिवीजन करने में आसानी होगी। ठीक है, फिर चलो ज़्यादा लंबी चौड़ी बातें ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज का फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, व्हाट इज़ द इनिशियल कॉपस फॉर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्वेश्चन को समझें कि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जिसको UIDF भी कहते हैं, ये है क्या। नाम से ही पता चल रहा है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको डेवलपमेंट करने के लिए एक फ़ंड बनाया गया था। तो उस फंड की इनिशियल कॉपस वैल्यू कितनी थी, कितने रुपए का फंड था, तो 20,000 करोड़ रुपए का था। इसका पर्पज़ क्या था? पर्पज़ था द फंड विल बी यूज्ड बाय द पब्लिक एजेंसीज, जो पब्लिक एजेंसी हैं उनके द्वारा यूज़ किया जाएगा। किसके लिए? अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। फॉर एग्जांपल रोड से NHAI जो है पब्लिक एजेंसी है वो यूज़ करेगी, वाटर के लिए, बिजली के लिए, इन सब से रिलेटेड जो भी एजेंसीज होंगी वो इस फंड का यूज़ कर सकती हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट एंड खास पॉइंट ये रहेगा कि मैनेज कौन करता है? मैनेज करता है नेशनल हाउसिंग बैंक NHB। और नीचे आके देखिए यहाँ पे लिखा है द फंड इज़ मेंटेन्ड बाय द नाबार्ड। दोनों में फ़र्क क्या है? समझो कि पैसा तो जो रखा होगा वो नाबार्ड के पास रखा होगा और उस पैसे को खर्च कौन करेगा? NHB। दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, ध्यान रखना है। उसके बाद ये जो UIDF है ये किस किस को कवर करता है? तो ये Tier 2 और Tier 3 सिटीज़ को कवर करता है। और Tier 2 में अब तक कितनी सिटीज़ को कवर कर चुका है? तो ये 459 सिटीज़ को कवर कर चुका है। और Tier 3 में ये 580 सिटीज़ को कवर कर चुका है। ठीक है। और उसके बाद अगर हम जानना चाहें कि Tier 2 या Tier 3 सिटी कौन सी होती हैं, तो NHB जो है उसके अकॉर्डिंग 2011 का जो सेंसस हुआ था उसमें वो डिफ़ाइन करता है कि Tier 2 सिटी वो होंगी जिनकी जो पॉपुलेशन होगी 50,000 से 1 लाख के बीच में हो। और Tier 3 वो होंगी जो 1 लाख से ज़्यादा और 10 लाख 1 मिलियन तक वो 10 लाख जिसमें होता है। तो ये सब रहता है। उसके बाद RIDF की बात करें, ये सेटअप कब हुआ था? ये आएगा UIDF सेटअप कब हुआ था? ये 1995-96 में हुआ था। और ये यहाँ पे फिर से वही आएगा अर्बन, जस्ट अ सेकेंड, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए स्टार्ट हुआ था। तो ये काफ़ी खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा हमारे एग्ज़ाम के लिए, आप लोगों को ध्यान रखना है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है हमारे एग्ज़ाम में, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए लेके आया। आई होप आप लोगों को चीज़ें क्लियर हुई होंगी। चलो नेक्स्ट चलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई ड्रोन कंपनी है जिसे DGCA जिसको कहते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन से ड्रोन की एक उनको सर्टिफिकेट मिल गया है। ड्रोन बना रही थी, ड्रोन को वो सेल आउट कर सकते हैं, उड़ा सकते हैं। और वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं? वो किसान के लिए यूज़ होगा, एग्रीकल्चर में। जैसे आप लोगों को आइडिया होगा कि ड्रोन से जो खेती होती है उसमें स्प्रे जो करनी होती है, उसे स्प्रे करने के लिए ड्रोन का यूज़ होता है आजकल। तो इस टाइप से जो ड्रोन होंगे उसके लिए किसी कंपनी को रिसेंटली ही सर्टिफिकेट मिला है। उस कंपनी का नाम आप लोगों से पूछा है, कंपनी का नाम रहेगा मारुति ड्रोन्स। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट है, नेम द न्यू मेंबर ऑफ G20 ग्रुप। G20 ग्रुप में न्यू मेंबर कौन था? अगर आप लोगों ने G20 की मीट देखी होगी न्यूज़ चैनल्स पे, तो उस टाइम नरेंद्र मोदी जी ने अफ्रीकन यूनियन के जो प्रेसिडेंट थे उनको इनवाइट किया था
और ऑफिशियली उन्होंने अनाउंस किया था कि अब अफ्रीकन यूनियन भी G20 का हिस्सा है। तो अफ्रीकन यूनियन इसका आंसर आ चुका है आप लोगों के सामने। और अफ्रीकन यूनियन की बात करेंगे तो इसमें 55 कंट्रीज़ हैं। इसका हेडक्वार्टर अदिस अबाबा जो कि इथियोपिया है वहाँ पे है। और करंट चेयरपर्सन कौन है इसके? अजाली असोमनी अम्मानी जो भी है, ये हैं वो इंसान इसके प्रेसिडेंट हैं, चेयरपर्सन है, ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेम द फॉर्मर CM ऑफ आंध्र प्रदेश जिनको अरेस्ट कर लिया गया था, कुछ करप्शन के एलिगेशन लगे थे उनके ऊपर इस वजह से। तो उनका तो नाम है N चंद्रबाबू नायडू, ये है मिस्टर N चंद्रबाबू नायडू जिनको अरेस्ट कर लिया गया है। और करंट में जो वहाँ के CM हैं आंध्र प्रदेश के वो हैं जगन मोहन रेड्डी, ये है मिस्टर जगन मोहन रेड्डी जो हाल फिलहाल में यहाँ पे CM हैं, ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्लियर है। और अगर चंद्रबाबू नायडू की बात करेंगे तो उनको अरेस्ट किया गया था किस कनेक्शन में? उनके ऊपर 317 करोड़ रुपए का स्कैम करने का आरोप लगा था, इस करके उनको जेल हुई है। चलो जी नेक्स्ट है 21वां एडिशन हुआ है वरुणा एक्सरसाइज का। तो ये कौन सी कंट्रीज़ की आर्मी के बीच में ये एक्सरसाइज होती है? वरुणा ये वैसे उसका रहता है एयरफोर्स का, सॉरी। तो ये इंडिया और फ्रांस की एयरफोर्स के बीच में एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है वरुणा। 21वां एडिशन हुआ है, ध्यान रखना है, कई बार ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट है रिसेंटली रुपे NCMC कार्ड, प्रीपेड कार्ड कौन से बैंक ने लॉन्च किया है? NCMC स्टैंड्स फॉर नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। इसका आइडिया आप लोगों को होगा, नहीं है तो भी पता चल जाएगा। तो पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर, तो SBI ने रिसेंटली ही NCMC कार्ड को लॉन्च किया है जो कि एक प्रीपेड टाइप का कार्ड है। अब NCMC क्या है, सिंपल भाषा में समझ लो, ये एक ऐसा कार्ड है जिस कार्ड को आप यूज़ करके बसों में, रेलवे में, मेट्रो में, कोई पार्किंग है, कहीं आप किसी लेक पे घूमने के लिए जा रहे हो वहाँ वाटर फेरी है, उन सब की पेमेंट आप एक ही कार्ड से कर सकते हो। इस टाइप का जो कार्ड लॉन्च किया गया उसको नाम दे दिया गया नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड NCMC, और ये अभी लॉन्च किया है SBI ने। क्लियर है जी? हाँ जी। इसके लास्ट लाइन भी लिखी है, इंडिविजुअल कैन ऑल्सो यूज़ द NCMC टू मेक रिटेल एंड ई-कॉमर्स पेमेंट। आप इससे पेमेंट भी कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो। अब ये क्रेडिट कार्ड, सॉरी डेबिट कार्ड है। हमारे जो नॉर्मल डेबिट कार्ड थे उनमें ये टिकटिंग वगैरह के नहीं होते थे ऑप्शन, आप उससे नहीं पे कर सकते थे, लेकिन इससे आप कर सकते हो। बाकी आपको सब वो चीज़ें भी मिलेगी जो जनरली किसी भी प्रीपेड कार्ड में मिलती हैं। क्लियर है? चलो नेक्स्ट है, जापान की एक मून मिशन है, उस मून मिशन का नाम आप लोगों से पूछा है जो कि लॉन्च हुआ था 7 सितंबर 2023 को। मून मिशन का नाम है स्लिम। स्लिम स्टैंड्स फॉर स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून। मून को इन्वेस्टिगेट करने के लिए ये भेजा गया था जिसका नाम रख दिया गया स्लिम। कौन से रॉकेट से लॉन्च हुआ था? तो ये H-11A रॉकेट से लॉन्च हुआ था। और अगर हम बात करते हैं जापान की स्पेस एजेंसी की तो उसका नाम है JAXA, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट है PSB पब्लिक सेक्टर बैंक। उनका एक अलायंस है, कंसिस्ट ऑफ 12 पब्लिक सेक्टर बैंक, जिसमें 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है। हाउ मच परसेंट शेयर होल्डिंग डज ईच बैंक हैव इस अलायंस में? तो इस अलायंस में जो बैंक है 12, उसमें हर एक बैंक का 8.33% की शेयर होल्डिंग है। अब सिंपल भाषा में फिर से आप लोग बता दें चीज़ है क्या, PSB अलायंस जो है वो चीज़ क्या है। वो बैंकों ने एक मीटिंग की थी, उस मीटिंग में ये कहा था कि बैंकों की जो सर्विसेज हैं वो डोर स्टेप पहुंचाने के लिए एक एजेंडा, एक कैंपेन स्टार्ट करते हैं, एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था, तो उसी को नाम दे दिया गया था PSB अलायंस। ये मैंने लिख दिया है, आप लोग पढ़ सकते हो, लेकिन इसका मतलब वही बनेगा जो मैंने आप लोगों को बताया सिंपल भाषा में। अब यहाँ से क्वेश्चन एक तो आप लोगों को ये ध्यान रख लेना है कि इसमें शेयर होल्डिंग कितनी है, 8.33%। उसके बाद पब्लिक सेक्टर बैंक कौन कौन से हैं?
तो ये हैं उन पब्लिक सेक्टर बैंकों के नाम जो कि आप लोगों को याद करने हैं, जिनमें बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक और यूनियन बैंक। ये 12 के 12 बैंक इसमें शामिल हैं, ध्यान रखना है। चलो जी, नेक्स्ट है, रिसेंटली किसी रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन का सर्टिफिकेट मिला था। मतलब यहाँ पे जो भी बिजली यूज़ होती है वो सोलर एनर्जी से होती है, इसलिए इसको ग्रीन रेलवे स्टेशन कह दिया गया है, इसका सर्टिफिकेट मिला है। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन, जो कि देश का पहला रेलवे स्टेशन है जिसको ग्रीन रेलवे स्टेशन का सर्टिफिकेट मिला है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंसेस सैटरडे टू बी अ हॉलीडे। सैटरडे वहाँ पे हॉलीडे रहेगा। एक ऐसा स्टेट है जिसने अभी ये शुरू कर दिया है, ऐसी अनाउंस की है, तो ये स्टेट का नाम आ जाएगा नागालैंड। क्लियर है जी। चलो नेक्स्ट है, अ बुक टाइटल जिसका नाम है फायर ऑन द गंगेज, लाइफ अमंग द डेड इन बनारस। गंगा के ऊपर लिखा हुआ है ये बुक, जिसमें बनारस में आपको भी आइडिया होगा, गंगा में लोगों जब किसी की डेथ हो जाती है तो गंगा में बहा देते हैं, कई गंगा के साथ रहने वाले लोग ऐसा करते हैं, तो उसके ऊपर ये बुक है। ये लिखी है राधिका इंगनर ने, यंगर की क्या कहेंगे पता नहीं, आयंगर की जो भी है, ये हैं वो राइटर जिन्होंने ये बुक लिखी है। इसके साथ में कुछ और बुक्स हैं जो हाल फिलहाल लॉन्च हुई थी, ये बुक्स भी मैंने आप लोगों को दी हैं, ये भी आप लोगों को याद होनी चाहिए। 2, 4, 6, 8, 2, 10 बुक के नाम और भी हैं, इम्पोर्टेंट रहेंगी, ध्यान रखना है और याद करना मैंडेटरी है। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट है, हु इज़ द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ वुमेन्स फैशन ब्रांड, जिसका नाम है डब्ल्यू। तो डब्ल्यू जो ब्रांड फैशन ब्रांड है उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है किसी हीरोइन को, वो कौन है, वाइफ ऑफ विराट कोहली, किंग कोहली, अनुष्का शर्मा, ये इसकी ब्रांड एम्बेसडर हैं। क्लियर है। चलो नेक्स्ट है, विच डेयरी कंपनी, कोई डेयरी कंपनी है इंडिया की जो कि 19वें एशियन गेम्स हुए थे हांगझाऊ चाइना में सितंबर में, उसकी वो ऑफिशियल स्पॉन्सर थी। वो कंपनी कौन सी थी, वो कंपनी थी अमूल। इंडिया का जो मिल्क ब्रांड है अमूल, ये वहाँ पे ऑफिशियल स्पॉन्सर थी। क्लियर है जी। चलो नेक्स्ट है, नेवल एक्सरसाइज पासएक्स कौन सी कंट्रीज़ के बीच में होता है, तो ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में होता है, नेवल एक्सरसाइजेज है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हु इज़ रीअपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ, किसका, आईसीआईसीआई बैंक का। तो ये बनाया गया है संदीप बख्शी जी को, ये है मिस्टर संदीप बख्शी जिनको आईसीआईसीआई का एमडी एंड सीईओ बनाया गया है, ध्यान रखना है। अपॉइंटमेंट हर बार हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, हु इज़ कन्फर्ड विद डॉक्टर एम गोखले अवार्ड। तो किसी को डॉक्टर एम गोखले अवार्ड मिला है, किन को मिला है, तो ये ब्रिगेडियर संजय कुमार मिश्रा हैं जो इंडियन आर्मी रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल में हैं, इनको ये अवार्ड मिला है। इनके साथ में कुछ और अवार्ड हैं जो रिसेंटली ही मिले हैं, जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, जिनमें है लीडिंग फिनटेक पर्सनैलिटी ऑफ द अवार्ड बाय गल्फ कॉरपोरेशन कंट्रीज़, तो ये आबिद अहमद को मिला है। MS स्वामीनाथन अवार्ड, ये तो हम कल की क्लास में मैंने पढ़ा भी था। नेशनल डायबिटोलॉजिस्ट है, ये किनको मिला है, नवनीत अग्रवाल को मिला है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। और टॉप सेंट्रल बैंकर ग्लोबल फाइनेंस US बेस्ड ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन जो देती है वो शक्तिकांत दास को मिला है, ये भी हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। तो ये देखो आप लोगों का रिवीजन हो गया इसके साथ में। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट है, प्रथमेश जयकर कौन से खेल से हैं, तो ये आर्चरी से है। इन्होंने अभी सिल्वर जीता था आर्चरी वर्ल्ड कप जो 2023 में हुआ था मेक्सिको में, वहाँ पे इनको सिल्वर मिला है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट है, विच कंट्री वॉन द बास्केटबॉल वर्ल्ड कप, पहली बार किसने जीता है, तो ये जर्मनी ने जीता है। किसको हरा के, सर्बिया को हरा के जीता है,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा अगेन। नेक्स्ट वन, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के को क्रिएटर थे जिनका रिसेंटली ही देहांत हो गया, वो एक्सपायर हो गए, स्वर्गवास हो गया। उनका नाम आप लोगों से पूछा है। उनका नाम है डेनिस ऑस्टिन। ये है मिस्टर डेनिस ऑस्टिन जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के को क्रिएटर थे। क्लियर है जी? चलो नेक्स्ट है, कोई कंट्री है जिसको रिसेंटली ही वर्ल्ड की बेस्ट कंट्री का अवार्ड मिला है, और ये किसने दिया है? ये यूएस की एक न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट्स, एक एनुअल रिपोर्ट होती है जिसमें वर्ल्ड की बेस्ट कंट्रीज को सिलेक्ट किया जाता है, हर एक तरीके से, रहने के तरीके से, कमाई के तरीके से, पर कैपिटा इनकम में, लोगों का रहना सहना, स्वास्थ्य, एजुकेशन, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ। तो उसमें जो बेस्ट कंट्री चुनी गई है वो है स्विट्ज़रलैंड। और स्विट्ज़रलैंड वैसे मैंने तो देखी नहीं है, लेकिन बताते हैं अच्छी सिटी है, कभी जाना हुआ तो देखेंगे, बताएंगे आपको फिर एक्सपीरियंस अच्छी है या नहीं है। चलो जी नेक्स्ट है, विच बैंक लॉन्चेज जेनिथ मेटल क्रेडिट कार्ड। तो जेनिथ मेटल क्रेडिट कार्ड के नाम से अगर आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो ये किसने लॉन्च किया होगा? ये एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने लॉन्च किया हुआ होगा। इस क्रेडिट कार्ड में क्या होता है कि अगर आप जो परचेजिंग करते हो वहाँ पे आपको रिवॉर्ड्स मिलते हैं। वैसे आजकल तो हर जगह ही रिवॉर्ड्स मिलते हैं, कहीं से कुछ भी परचेज कर लो चाहे, तो उनको आप एज ए कैश यूज़ कर सकते हो, मनी यूज़ कर सकते हो, कैश नहीं मनी। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट है, विच बैंक अनवेल्स देश का पहला ट्रांजिट कार्ड किसके लिए? डिजिटल फेयर पेमेंट्स के लिए। तो ऐसा कार्ड लॉन्च करने वाला बैंक जो है वो एसबीआई है। एसबीआई कार्ड ने ये लॉन्च किया है। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इंश्योर इजी डिजिटल टिकटिंग फेयर पेमेंट इन मेट्रो। सेम जैसे वही एनसीएमसी जो कार्ड था वैसे ही इससे आप लोग मेट्रो, बस, वाटर फेरी, पार्किंग वगैरह में आप लोग पेमेंट कर सकते हो। रिटेल पेमेंट का ई कॉमर्स से भी कर सकते हो। ये वैसे उसी टाइप का ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही है, और मुझे लगता है कि वही क्वेश्चन है, 2 बार रिपीट हुआ है। आई थिंक वही क्वेश्चन है, देखो आप एनसीएमसी 2 बार रिपीट हो गया है, तो आप लोग ये भी आप फिर से रिवीजन ही समझो आप। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट है, नेम द फर्स्ट पब्लिक बैंक जिसने अभी लॉन्च किया है यूपीआई एटीएम। आप लोगों को आइडिया होगा यूपीआई एटीएम लॉन्च हो चुके हैं, जहां से आप लोग अपनी यूपीआई को यूज़ करके कैश विड्रॉल कर सकते हो, जैसे आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो वैसे ही। और ये किसके साथ लॉन्च किया है? ये एनपीसीआई के साथ लॉन्च किया है। किसने किया है? बैंक ऑफ बड़ौदा ने किया है। और बैंक ऑफ बड़ौदा ने ये यूपीआई एटीएम फैसिलिटी कितने एटीएम पे लॉन्च की है अक्रॉस द कंट्री? तो 6000 एटीएम से ज़्यादा के एटीएम पे लॉन्च हो चुकी है। आप बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम पे जाओ, वहाँ पे एक कोड होगा, क्यूआर कोड, उस क्यूआर कोड को आप स्कैन कीजिए। स्कैन करोगे तो जैसे आप किसी भी को पेमेंट करने के लिए अपनी यूपीआई ऐप को यूज़ करते हो, सेम आप उसको भी स्कैन करें, और जितना पैसा आपको विड्रॉल करना विड्रॉल करें, किसी भी अकाउंट से कर सकते हैं। समझ रहे हो? जैसे आपका अकाउंट है एसबीआई, पीएनबी और आईसीआईसीआई बैंक में, लेकिन आप विड्रॉल कर रहे हो बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम पे, तो आप आपके उन तीनों बैंकों में से किसी भी बैंक से पेमेंट विड्रॉल कर सकते हो कैश। जैसे आप किसी कोई पेमेंट करते हो तो आप किसके मल्टीपल अकाउंट अगर होते हैं तो किसी भी अकाउंट से जहाँ से आपको मज़ा आता है पेमेंट करते हो, सेम वैसे आप इसको यूज़ कर सकते हो। और इस फैसिलिटी के लॉन्च होने के बाद आप लोगों को फिजिकल कार्ड लेके एटीएम पर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। और ख़ास पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट ये रहेगा, कस्टमर कैन विड्रॉल अप टू ₹10,000 पर ट्रांजैक्शन। 10,000 रुपये पर ट्रांजैक्शन पे आप लोग यहाँ से विड्रॉल कर सकते हो। क्लियर है जी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, कंट्रीज फर्स्ट अंडरग्राउंड ट्रांसफॉर्मर कौन सी सिटी में लॉन्च हुआ है? तो ये लॉन्च हुआ था बेंगलुरु में, और ये 500 kV का है जो कि ज़मीन के अंदर है। और ये जॉइंट वेंचर है 2 कंपनी के बीच में, जिसका नाम है बेस्कॉम और बीबीएमबी। ये भी चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं
क्योंकि ये क्वेश्चन तो हर किसी को पढ़ने के लिए मिलेगा ही मिलेगा कि ट्रांसफॉर्मर जो है पहली बार ज़मीन के अंदर बनाया गया है, लॉन्च हुआ है, वो किस सिटी में हुआ है, बेंगलोर में। तो ये क्वेश्चन तो हर कहीं से पढ़ने को मिलेगा, कहीं से भी जो पढ़ने की कोशिश करता है सामने क्वेश्चन आ ही जाएगा। लेकिन ये होती हैं अंदर की छुपी हुई बातें जो कहीं कहीं से पढ़ने को मिलती हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन आजकल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी है। चलो नेक्स्ट है G20 टेक्निकल वर्कशॉप ऑन क्लाइमेट रेसिलिएंट एग्रीकल्चर। ये कहाँ पे हुई? G20 की जो मीटिंग हुई थी पीछे, पूरा का पूरा हमारे इंडिया में ही हुआ था अब की बार, तो ये हैदराबाद में हुआ था। इसके साथ में कुछ और G20 मीट्स हैं जो मैंने आप लोगों को लिख के दी हैं, इम्पोर्टेंट मुझे जो लगी उसके अकॉर्डिंग। तो ये भी आप लोगों को पढ़ लेनी है, एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, पूछी जा सकती हैं। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट है। तो कोई IIM है, कोई क्या, सीधी सी बात है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर जो है, उसने द स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए टाई अप किया है। किसके साथ? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसको NSDC कहते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से ये बनेगा, NSDC के साथ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कौन सी IIM ने टाई अप किया है? तो ये टाई अप किया होगा IIM इंदौर ने। क्लियर है जी? चलो नेक्स्ट है, विच कंट्रीज स्पेस एजेंसी सक्सेसफुली जनरेट्स ऑक्सीजन ऑन मार्स। कहा है कि मार्स पे ऑक्सीजन जनरेट कर दी है, मैंने दावा तो किया है इन्होंने, लेकिन अभी क्या पता सच है कि झूठ है। लेकिन हमारे एग्जाम का तो क्वेश्चन बन गया, ये बन गया तो हम पढ़ लेते हैं। इसका आंसर आ जाएगा, नासा का जो मॉक्सी मिशन है उसने कहा है कि भाई मैंने मार्स के ऊपर ऑक्सीजन की है। और हम मॉक्सी की फुल फॉर्म की बात करेंगे तो आप लोगों को ध्यान रखना है, मार्स ऑक्सीजन इन सीतु रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट, ये है इसकी फुल फॉर्म, इम्पोर्टेंट रहेगी, ध्यान रखना है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट है, कौन से बैंक ने, कौन सा पहला फॉरेन बैंक बना है ऐसा जिसने इंडिया में ONDC इनेबल्ड प्रोपोजिशन स्टार्ट की है? ONDC स्टैंड्स फॉर ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। मोटी भाषा में बताता हूँ, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया जहाँ पे हर एक ब्रांड आपको मिलेगा अलग अलग साइट्स पे। फॉर एग्जांपल जैसे कोई पर्टिकुलर मोबाइल आपको अमेज़ोन पे ही मिलता हो, और कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों को पर्टिकुलर फ्लिपकार्ट पे ही मिल रहा है। लेकिन ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पे आपको हर एक तो ई-कॉमर्स कंपनी मिलेगी, दूसरा यहाँ खरीदने वाले और बेचने वाले के बीच में कोई भी मीडिएटर नहीं होगा जो कमीशन खाता है। समझो जैसे आप अमेज़ोन से मोबाइल परचेज़ कर रहे हो सैमसंग का, तो सैमसंग से आप मोबाइल परचेज़ कर रहे हो और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ये अमेज़ोन आपको दिला रहा है, तो अमेज़ोन को भी तो कुछ चाहिए ना उस सारी प्रोसेस में, वो एक कमीशन ले रहा है उसके बीच में, परसेंटेज कुछ कितना होगा आई डोंट नो। अगर आप ONDC से परचेज़ करते हो तो यहाँ पे आपको कमीशन वो नहीं देने की ज़रूरत है, यहाँ आप डायरेक्ट कनेक्ट करोगे किससे, सैमसंग से मोबाइल परचेज़ करोगे, और जो सैमसंग पेमेंट कर रहा था एज अ कमीशन किसको, अमेज़ोन को, वो आपको छूट मिल जाएगी, वहाँ पे सस्ता मिलेगा। तो इस टाइप का ये प्लेटफॉर्म है, और ये हाल फिलहाल किसने लॉन्च किया है, कोई फॉरेन बैंक ने, ये किया है HSBC, हांगकांग सांघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन ने। ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एंड नेक्स्ट वन, बुक है अजय टू योगी आदित्यनाथ, जानते हैं ऑब्वियसली आप लोग, हमारे उत्तर प्रदेश के जो CM हैं। तो ये बुक को राइट करने वाले हैं शांतनु गुप्ता, ये हैं मिस्टर शांतनु गुप्ता जिन्होंने ये बुक लिखी है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए। ठीक है जी, तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी हम लोगों ने डिस्कस किए। आपके टिल एग्ज़ाम मैं ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को देता रहूँगा। तो थैंक्स आप लोगों ने मेरी वीडियो वॉच की। दूसरा, आप वीडियो को शेयर कर लीजिए प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। कई सारी वीडियोज़ में पोस्ट करता हूँ, क्वेश्चन देता हूँ, आप लोगों को यहाँ पे मिलते रहेंगे। फालतू के बकवास क्वेश्चन डालने की, बताने की, पढ़ने की मुझे आदत नहीं है,
क्योंकि मैं खुद बैंकिंग स्टूडेंट रह चुका हूँ और फाइनल सिलेक्शन मेरे नहीं हो पाए थे, कई सारे रीज़न थे, लेकिन मैं IBPS PO अटैम्प्ट कर चुका हूँ, इंटरव्यू भी RRB PO इंटरव्यू अटैम्प्ट कर चुका हूँ और क्लर्क में तो 3-4 बार रह चुका है फाइनल सिलेक्शन। तो मुझे एज ए स्टूडेंट और एज ए टीचर, क्योंकि मैंने ऑफलाइन टीचिंग भी की है 5 साल, तो मुझे आइडिया है चीज़ों का कि एक्चुअल में क्या होता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो रेलेवेंट चीज़ें होती हैं वही आप लोगों के साथ डिस्कस की जाएँ। ठीक है जी। और आप इसके साथ में टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ भी मैं PDF फाइल देता हूँ सारी की सारी, जो भी वीडियो वगैरह जो भी हम पढ़ रहे होते हैं हर एक डेटा की। तो फिर ठीक है, आज के लिए मेरी साइड से इतना ही रहेगा। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।